फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये अभय जी का है। अभय जी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इस घटना को हुए 34 साल गुजर गए हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन वही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो हमारे नए मित्र हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मेरा नाम अभय है। मैं उस घटने के टाइम में 18 साल का था। हमारे पिताजी सरकारी सर्विस से रिटायर आए थे। उस टाइम हमारा जो घर था कच्चा ही बना हुआ था, उसी में हम लोग गुजर बसर करते थे। अब पिताजी रिटायर आए तो उन्होंने प्लान किया कि इस घर को सही ढंग से बनवाया जाए, और फिर वो ईंट वगैरह सीमेंट का सब कुछ प्रबंध करने के लिए चले गए। लेकिन हमारे जो गांव में भट्ठा नहीं था, भट्ठा था ईंट का, वो 7 किलोमीटर की दूरी पर था। और 7 किलोमीटर दूरी वो जो ट्रक वाला था, ईंट के भट्ठे वाला, वो मना कर दिया था कि हम आपके गांव तक ईंट को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आगे कच्चा रास्ता था और ट्रक का उसको पहिया धंसने का खतरा था। तो वो 4 किलोमीटर पे ही एक जहाँ पक्की रोड थी, वहीं पर वो उतारने का बात बताया था। वहाँ पर जगह थी काफ़ी। एक महुआ का पेड़ था और पीछे में एक बरगद का पेड़ था। लेकिन उस बरगद का पेड़ को लोग कहते थे, बचपन में मैं सुनता था कि वहाँ किसी की आत्मा घूमती है, बुजुर्ग आदमी का, जो डंडा लिए रात में लोगों को नज़र आती है। अब ये कहाँ तक सच्चाई थी हमें नहीं मालूम। और जो महुए के पेड़ था, उसके पास में एक कुआं था। कुएं में एक बाल्टी और डोर बंधी रहती थी, जो राहगीरों के लिए पानी पीने के काम में आती थी। वहाँ की जो स्थिति थी वो मैं आपको बता दिया। और वही हुआ, जो ईंट की ट्रक था जो हमारे पिताजी ने बुक किया था, 3 ट्रक का ईंट वहीं महुए के पेड़ के नीचे वो भट्ठे वाले ने गिरवा दिया था। और वहाँ से अब बैलगाड़ी के थ्रू हमारे गांव तक, हमारे घर तक पहुँचाना था। तो पिताजी ने 3 बैलगाड़ी जो हमारे गांव की थी, उनको बुक कर दिया ईंट ढोने के लिए, और वो लोग अपने काम में जुट गए थे। मैं और पिताजी हम उस ईंट की रखवाली कर रहे थे, और ईंट जो नीचे गिरा हुआ था उसको सहेज के हम लोग इकट्ठा भी कर रहे थे। और गाड़ी, बैलगाड़ी आ जाती तो उस पर हम लोग लोड भी करते थे कि जल्दी से जल्दी ईंट हमारे घर तक पहुंच जाए। पिताजी का तबीयत सुबह से ही कुछ ख़राब चल रहा था। वो खांस रहे थे और बता रहे थे कि बदन में दर्द भी है। मैं उनको कई बार बोला, पिताजी आप जाओ घर पर दवा लेकर के और आराम करो आप, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ देख लूँगा। हमें करना क्या है, गाड़ी वाले आएंगे, बैलगाड़ी वाले ईंट लोड करके ले जाएंगे, हमें तो बस देखते रहना कि ईंट यहाँ से कोई चोरी ना करके ले जाए। पिताजी को मैं काफ़ी समझाने के बाद में तो हमारी बात को मान गए और उसी ईंट की बैलगाड़ी पर बैठ कर के घर की तरफ चले गए थे। मैं उनको बोला था, हमारा एक दोस्त है, मैं उसका नाम बताया था कि उसको बोल देना कि शाम के टाइम में हमारे पास में आ जाएगा और शायद रात को आज यहाँ रुकना पड़ेगा। तो खाना वाना है तो कुछ इंतज़ाम करके आप भेज दीजिएगा, क्योंकि पानी तो यहाँ है ही है, कुआं है, बाल्टी है, सब कुछ है, तो पानी की तो दिक्कत नहीं है। खाना भेज दीजिएगा हमारे दोस्त के साथ में। पिताजी के जाने के बाद में
मैं जो नीचे ईंट गिरा हुआ था सब उसको सहेज करके एक जगह रखने लगा। बैलगाड़ी आई, तीनों बैलगाड़ी लोड हुई और मेरे को बोले कि अब हम नहीं आएंगे, अब हम सुबह में ही आएंगे करीब 6 बजे के आसपास, क्योंकि अंधेरा हो गया था और बैलों को खाना भी खिलाना था। उनकी बात भी सही थी, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं है, से आप जाओ ना। तो मैं तो पिताजी को ऐसे बोल रखा हूँ, शिवम को भेज देना, मेरा जो दोस्त है वो खाना लेके आ जाएगा। बोला हाँ हाँ हम बता देंगे, बैलगाड़ी वालों ने बोल दिया। फिर वो उस दिन का लास्ट चक्कर लेकर के निकल गए। ईंट काफ़ी बची हुई थी हमारे पास में यहाँ पर, तो रखवाली भी ज़रूरी थी, नहीं तो ईंट कोई ना कोई चुरा लेता वहाँ से। इसी बात का मुझे डर था। करीब 7:30 पौने 8, हमारे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन एक आइडिया लगा रखा था कि उतने ही टाइम में शिवम आया था हमारा दोस्त, और अपने डॉगी के साथ में। उसके पास एक देसी कुत्ता था, बहुत क्यूट था, और उसको लेके वो हमेशा घूमता रहता था। और उसने वही किया था, वो अपने कुत्ते को साथ में लेके आया था। मैं उसको कुत्ते को देख करके प्यार करने लगा, वो मुझे पहचानता था। और फिर शिवम बोला भाई खाना गर्म है और फटाफट खा लो, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। मैं बोला आ जाओ मिलकर खाते हैं। बोला नहीं भाई आप खा लो, मैं तो खा के आया हूँ। दरी भी एक लेके आया था वो बिछाने के लिए, तो दरी बिछा करके हमने खाना खाया, डॉगी को भी दिया। डॉगी भी थोड़ा बहुत खाया, बाकी इधर उधर घूमता रहा वो। इसके बाद हम पानी वानी पी करके और दरी को साफ़ सूफ करके दोबारा बिछा करके हम लोग लेट करके बात करने लगे थे। पता नहीं कितना टाइम हो रहा था और नींद आ गई थी मुझे। वो शिवम का डॉगी भी हमारे पैर के पास में बैठा हुआ था। पता नहीं कितनी देर के बाद में जब मेरी आंखें खुली, और आंखें खुली तो डॉगी के भौंकने की आवाज़ पर वो तेज़ तेज़ भौंक रहा था। मैंने देखा शिवम भी उठ कर के बैठ गया था और डॉगी को पुचकार रहा था, अरे भाई सो जा, बहुत रात है, अभी सुबह नहीं हुई है, सो जा, क्यों परेशान कर रहा है। मैंने देखा, नहीं क्या बात है शिवम। बोला कुछ नहीं, डॉगी ऐसे ही खामखा भौंक रहा है। मुझे डाउट था कि कहीं ईंट कोई तो नहीं चुरा रहा है। मैं उठकर खड़ा हो गया, हालांकि ईंट हमारे पीछे ही था, फिर भी मैं उठ कर के वो ईंट का चक्कर मार के आया तो कोई नज़र नहीं आया, सब कुछ सही था। लेकिन सामने कुआं पर जब मेरी नज़र गई तो एक औरत को वहाँ पर मैं खड़ा पाया, और इधर से उधर वो कभी आगे जा रही कभी पीछे जा रही थी। उजाली रात थी, हर चीज़ साफ नज़र आ रहा था। मैंने शिवम को बोला, शिवम भाई ज़रा देखना कुएं की तरफ में, एक औरत नज़र आ रही है। शिवम बैठा हुआ था, कुत्ते को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, शायद इसीलिए वो कुत्ता भौंक रहा था उस औरत को देख करके ही, और वो भौंक रहा था। उठ करके खड़ा हुआ शिवम, बोला हाँ भाई ये औरत तो है कुएं पर, लेकिन ये किस गांव की है और इस रात में क्या कर रही है यहाँ पर। अरे भाई मुझे नहीं पता। शिवम बोला चल के पूछते हैं यहाँ क्या कर रही है ये रात को। और हम दोनों आदमी कुएं की तरफ चल गए। पीछे पीछे हमारा शिवम का डॉगी वो भी भौंकता हुआ, जबकि शिवम उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो पा रहा था, उस औरत की तरफ मुंह करके ही वो भौंक रहा था। जब हम नज़दीक गए तो जो औरत थी वो हमारी तरफ मुँह किया, पहले उसका
पीछे मुँह था, पीछे की साइड में, और हमारी तरफ घूम गई थी। हमें वो औरत कहीं जानी पहचानी नहीं लगी। चेहरा उसका साफ नज़र आ रहा था और ना शिवम का कोई जानी पहचानी लगी थी। बिल्कुल हम जब पास पहुंचने लगे, वो औरत कुएं में छलांग लगा दिया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। अगर कुएं में एक ईंट भी फेंक दो, एक पत्थर भी फेंक दो, तो छपाक से आवाज़ आती है, लेकिन कोई कूदने की आवाज़ नहीं, कोई छपाक की आवाज़ नहीं, जैसे कोई उसमें कूदा ही ना हो। हम लोग डर गए थे उसका कूदना देख करके। शिवम तो भाग करके और कुएं में झांकने लगा था, लेकिन अंधेरा होने से कुछ पता नहीं लग पा रहा था नीचे में। तब तक मैं भी पहुंच गया था, आइडिया लगाने लगा, लेकिन कुएं में से कोई किसी तरह की पानी की छपछपाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हम एक दूसरे को बात कर रहे थे कि शायद ये कूदी हो, कहीं डूब तो नहीं गई हो। इस तरह की हम आपस में बातें करने लगे थे। और तभी जो शिवम का डॉगी था, वो फिर तेज़ तेज़ आवाज़ में पीछे एक साइड में भौंकने लगा था, गुर्राने लगा था, अजीब सी आवाज़ करने लगा था। हम पीछे मुड़ कर के देखे तो वही औरत हमारे पीछे खड़ी थी, 4 कदम की दूरी पर, और जो डॉगी था उसके पास में ही जा कर के भौंक रहा था। शायद उसको भगाने की कोशिश कर रहा था या डराने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो औरत उस डॉगी को पकड़ लिया अपने हाथों से। उसको डर भी नहीं लगा कि कुत्ता है काट लेगा, और उसको उठा कर के और 10 कदम आगे फेंक दिया था। वो डॉगी नीचे गिरा और छपड़ाने लगा। शायद उसको चोट लगी थी और दर्द भरी आवाज़ में वो चीखने लगा था। और तभी औरत उस डॉगी के पास पहुंच गई थी दोबारा से, और उसके गर्दन पर अपना पैर रख कर के दबाने की कोशिश कर रही थी। शिवम को भला इतना बर्दाश्त कहाँ, वो मुझसे पहले उस औरत के पास पहुंच गया, उसको धक्का देने लगा, छोड़ो मेरे डॉगी को, छोड़ो मेरे डॉगी को। और तभी उस औरत ने शिवम को ज़ोर से धक्का दिया। शिवम जा कर के दूर गिरा। तब तक मैं भी पहुंच गया था। यानी कि आप इस डॉगी को छोड़ो, डॉगी ने क्या किया, आप हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। कई तरह के सवाल, मैंने कुएं में कूदी थी उस तरह के सवाल मैंने पूछना शुरू किया। वो मेरी तरफ घूम करके देखी। उसकी नज़रें देख करके मैं समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो अंगारे की तरह दिख रही थी। और मेरे को उसी टाइम डाउट हो गया कि ये कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, कोई भूत है। और फिर उसने हमें भी धक्का दिया और मैं कुएं के पास बिल्कुल सटा हुआ जा कर के गिरा। मैं शुक्र था कि अगर तेज़ धक्का देती तो मैं कुएं के अंदर ही जाके गिरता। भगवान का शुक्र था। और फिर वो कुत्ते को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करने लगी थी, और कुत्ता था जो दर्द भरी आवाज़ में चीखे जा रहा था ज़ोर ज़ोर से, जैसे अब उसका मर्डर हो रहा हो। इस तरह की आवाज़ उसके गले से निकल रही थी। और तभी मैं उठ के खड़ा हुआ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस औरत को पास में चला जाऊं और वो कुत्ते को बचाऊं। और शिवम था, शायद उसको ज़्यादा चोट लगी थी, अभी भी वो नीचे पड़ा हुआ था और कराह रहा था। अचानक एक बुज़ुर्ग एक छड़ी लिए हुए और हमारे ईंट की तरफ से निकल के आए, जहाँ हमारा ईंट खड़ा हुआ था। सफ़ेद कपड़ों में थे वो, और उनके बाल भी सफ़ेद थे, दाढ़ी भी सफ़ेद थी, और चांदनी रात में वो चमक रही थी सफ़ेद सफ़ेद। और सेकंडों नहीं लगा, वो कुत्ते के पास में और उस औरत के पास में पहुंच गए थे। और जो छड़ी लिए थे, उस छड़ी से
उस औरत को एक ज़ोरदार प्रहार किया था और छड़ी लगते ही जो वो चुड़ैल थी या जो भी मान लें आप, वो बहुत ज़ोर से चीखी थी और हवा में गायब हो चुकी थी। फिर भी उस जो बाबा थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपनी छड़ी को हवा में घुमाते रहे इधर से उधर। वो कुएं के पास तक आकर के और कुएं का परिक्रमा करके पूरा छड़ी को उसके अंदर में हिलाया और फिर वो शिवम के पास पहुंच गए थे। शिवम ज़ोर ज़ोर से कराह रहा था। शिवम को उन्होंने उठा के खड़ा किया। बोला, क्या हुआ बच्चा, ज़्यादा चोट लगी है? शिवम बोला, हाँ बाबा। बोला, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके सर पर हाथ फेरते रहे। शिवम अब जो कराहना था वो बंद कर चुका था, शायद दर्द से आराम मिल गई थी। और जो वो डॉगी था अभी भी ज़मीन पड़ा हुआ था, शायद बेहोश था या जो भी था। शिवम और वो बाबा उस डॉगी के पास में आए। बाबा ने अपनी छड़ी से उसको हल्का हल्का पुश करना शुरू किया। अरे उठ जा भाई, डॉगी, कुत्ते उठ जा, देख तेरा दोस्त यहाँ खड़ा है। शिवम की तरफ देख के बोले और 2-3 बार छड़ी से किए। वो डॉगी खड़ा हो गया था पूंछ झाड़ करके, शायद अचेत था, बेहोश था या जो भी है। अब वो खड़ा हो गया था और शिवम की तरफ देखे जा रहा था। मैं तब तक शिवम के पास मैं भी पहुंच गया था। बाबा वहाँ खड़े थे और उनका जो चेहरा था, गजब का रौनक था चेहरे पर। रात के टाइम में भी, उजली रात में, उनकी एक जो आभा था चेहरे का, वो अलग ही चमक रहा था। मुझे कोई बहुत दिव्य पुरुष की तरह लगे थे। मैंने प्रणाम किया। बाबा बोले, कैसे हो तुम? यानी कि मैं ठीक हूँ बाबा। फिर वो डांटने लगे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी रात में यहाँ पर रुकने के लिए? ये ईंट के चक्कर में जान देने पर लगे थे तुम लोग। वो बहुत हमें बात सुनाए थे। अब हम लोग माफ़ी मांग रहे थे कि बाबा चलो गलती हो गई। बोले, ठीक है, जो हो गया हो गया। अब तुम लोग बैठो यहाँ पर ईंट के पास में, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा और ध्यान रखना कुएं के पास में बिल्कुल नहीं जाना। वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा है। खैर मैं उसको तो अभी भगा दिया हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। मैं आ रहा हूँ। और वो उसी बरगद के पेड़ की तरफ निकल गए थे। मैं जाता हुआ देख रहा था उनको और बरगद के पेड़ के पास में जा कर के वो नज़र नहीं आए। फिर मेरे जो रुएं थे शरीर के, सारे खड़े हो गए थे। डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा कि शायद हम लोग बहुत बड़े खतरे में आज पड़ गए थे। अगर ये बाबा नहीं होते, ये बुज़ुर्ग नहीं आते, तो हम तीनों में से, मैं, शिवम और डॉगी, शायद कोई नहीं बचता। तो हमने बहुत बड़ा ईंट के चक्कर में रिस्क लिया था। पता नहीं अभी भी सुबह नहीं हुई थी या पता नहीं कितना टाइम हो रहा था। हम वहीं पर बैठ गए ईंट के पास में, भगवान का नाम लेते हुए दोनों बैठे रहे। डॉगी भी शिवम के पास में बैठा था चिपक करके और बातें करते रहे। सुबह होने में काफ़ी देर थी। सुबह जब हुई तब जाकर के हमें चैन आया था और करीब अंधेरे में ही बैलगाड़ी वालों ने 2 गाड़ी तो पहुंच गई थी, तीसरी नहीं आई थी। और हमने आते ही बोल दिया, भाई आज की डेट में सारी ईंटें पहुंचनी चाहिए, है कि मैं शाम को यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके पास भी इस तरह कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे नए चैनल हाईवे नाइट को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग।
लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस पर जाइए। उस पर भी रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी कहानी आ रही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। और फिर मिलते हैं हम कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।